प्यारा मेहमान एक दिन बाद हो जाएगा कुर्बान। जानवरों की आओ भगत और खातिर मदारात तेज हो गई। कोई अपनी गाय टहला रहा है तो कोई नहला रहा है। किसी ने जानवर को दुल्हन बना दिया। बकरों से मोहब्बत में बच्चों की आंखें भीगने लगी। कैंप लगाकर रग जगह जारी। कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी से कौन बचाएगा? जानवरों को छुरियां नजर आने लगी। कहीं बैल बितक कर भाग उठा, किसी ने दिन में तारे दिखा दिए, कहीं गाय तो किसी का ऊंट नाले में जा गिरा, कहीं जानवर आगे आगे और लोग पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। छुरियां तेज करा ली गईं, बुगदे खरीद लिए गए। गोश्त बनाने के लिए मुड्डियां भी हासिल कर ली। मन चले तिक्का पार्टी की महफिल जमाने के लिए अंगीठियां और सीखें खरीदने में मसरूफ। दिल से अलग उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मुल्क का लूटा पैसा वापस लाया जाएगा। हर शोबे में तब्दीली दिखाई देगी। फैसले मेरिट पर होंगे। जो करप्शन करेगा सीधा घर जाएगा। कप्तान की 16 रुकनी टीम तैयार। वफाकी काबीना ने कुर्सी संभालते ही दबंग ऐलान कर दिया। काबीना ने कि नवाज शरीफ साहब, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ जो भी जेल में हैं, लेकिन उनकी अपील इस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में है, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाले जाएंगे। नई काबीना के कड़े फैसले शरीफ खानदान की मुश्किलात बढ़ा दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में डाला जाएगा। मफरूर मुल्जिमान इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज को वापस लाने की तैयारियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सजा माफी की दरखास्त का फैसला मौखिर कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ईद अब जेल में ही गुजरेगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम का कल खत आया है, जिस खत में उनने इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने, जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने गुफ्त शुनीद के रास्ते का आगाज का पैगाम दिया। पाकिस्तान के मफादात सबसे अव्वलीन हैं। खारिजा पॉलिसी अब वजारत खारिजा ही में बनेगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक ऐलान। कहा, अमेरिका से भी दो टोक बात करेंगे। बावकार दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से गुफ्तो शुनीद के पैगाम का इंकिशाफ भी कर दिया। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम। हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब के हम ऑक्शन करवाएंगे। 2 मुलाजिम रखूंगा। ये गवर्नर हाउसेज में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा, सब में सादगी लेके आ पाएंगे। कप्तान ने ऐलान किया तो खिलाड़ियों ने भी लब्बैक कह दिया। वफाकी काबीना की सादगी भरे फैसले। वुज़रा को बैरून मुल्क इलाज के लिए सरकारी सहूलत नहीं मिलेगी। दौरे भी महदूद रहेंगे। इजाफी प्रॉपर्टीज से अवाम को सहूलियात देने का अज़्म। बड़ी सरकारी रिहाइशगाहों का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों की नीलामी की मंजूरी। वज़ीर आज़म सिर्फ 2 और कैबिनेट अरकान सिर्फ 1 गाड़ी रखेंगे। गवर्नर हाउस का फैसला सिंध काबीना करेगी। सूबाई वुज़रा ने पहले ही इजलास में ऐलान कर दिया। मुशीरे वज़ीर आला ने कहा कि गवर्नर हाउस खाली कराया गया तो म्यूजियम बनाने की दरख्वास्त करेंगे। कराची में पानी की फराहमी, अमन व अमान, तालीम और सेहत के मसाइल पर गौर। बल्दियाती मसाइल पर भी मुशावरत। रेलवे की वजारत संभालते ही शेख रशीद की स्पीड तेज हो गई। 32 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का ऐलान। स्टेशन पर प्लाजे और फूड स्ट्रीट बनाएंगे। 5000 क्वार्टर्स बनाने का भी अज़्म। ट्रैक का किराया देकर अपनी ट्रेन चलाएं। शेख रशीद ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ऑफर दे दी। मंडी
लाहौर, कराची, मुल्तान या जहाँ जहाँ रेलवे का ज़्यादा लेबर है, क्लास 4 ज़्यादा है या गरीब ज़्यादा है, उसके लिए हम क्वार्टर बनाएं। ओपन कर रहे हैं जी, हमारी ट्रेन पे कोई इंटरनेशनली लाना चाहे, हमें रेल का किराया दे जी, पटड़ी का तो लाए। हमसे लोगों ने कहा जी कि हम ट्रेन ला सकते हैं, हम ये ला सकते हैं, लाएं जी, हमारा हमला होगा और चलाएं। चिड़िया ने उड़ान भर ली, नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से मुस्ताफी। वजीर आजम इमरान खान ने एहसान मानी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन नामजद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान से आलमी रहनुमाओं के राब्ते, चीनी हममनसब का फोन, दौरे चीन की दावत भी दी, कप्तान ने दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी इमरान खान को फोन करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उस्मान अहमद खान बुज़दार सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कप्तान के खिलाड़ी ने तख्ते लाहौर संभाल लिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब की वज़ारत आला का हलफ उठा लिया। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। सेक्रेटरी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबरों का वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान बस एक दिन की दूरी पर। बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए जानवरों की तलाश चैलेंज बन गई। मंडियों में खरीदार ज्यादा और मवेशियों की तादाद कम पड़ गई। प्यारा मेहमान एक दिन बाद हो जाएगा कुर्बान। जानवरों की आओ भगत और खातिर मदारात तेज हो गई। बकरों से मोहब्बत में बच्चों की आंखें भीगने लगीं तो नौजवानों ने जानवरों को मजेदार टिक्कों में बदलने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। बहुत से लोग जिन्होंने जानवर खरीद लिए हैं उनसे जानवर संभाले नहीं जा रहे, लेकिन इस वक्त मंडियों में आवाम का रश बढ़ चुका है और ये लोग पहुंचे हैं जानवर खरीदने के लिए। कराची की मवेशी मंडी की सूरत हाल क्या है, हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, इत्तलात ये है कि मंडी के अंदर इतने जानवर मौजूद नहीं है जितनी बड़ी तादाद में गाहक यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या गहमा गहमी है आज यहाँ? जी बिल्कुल, जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ख़रीदारों का ये शिकवा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उनकी रेंज के मुताबिक उन्हें यहाँ पर जानवर नहीं मिल पा रहा। कराची की एक मरकज़ी मंडी है, सबसे बड़ी मवेशी मंडी ये कहलाती है, जहाँ पर बताया जाता है मंडी इंतज़ामिया के मुताबिक कि 1 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ लाए गए थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेशतर जानवर जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं। इस वक्त जानवरों की तादाद इंतहाई कम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़ीद जानवर भी लेकर आ रहे हैं, जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि उन्हें महंगाई की वजह से वो महंगा बेचने पर मजबूर है। अगर बात की जाए मंडी की सूरत हाल की तो इस वक्त जो है जानवर तो मौजूद हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। VIP ब्लॉक्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, नॉर्मल किस्म के जानवर भी यहाँ पर दस्तयाब हैं और VIP जानवर भी यहाँ दस्तयाब हैं। कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो 50,000 से लेकर और 5 लाख तक के यहाँ जानवर दस्तयाब हैं। ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जिनकी कीमतें 2 लाख और 2 लाख से ज़ायद और 4 लाख से ज़ायद बताई जाती हैं। इस वक्त जो है मंडी इंतज़ाम पूरी मंडी की अगर बात की जाए मंडी की सूरत हाल पर तो इन तमाम मवेशियों के लिए एक कैंप लगाया गया है वेटरनरी डिपार्टमेंट की जानिब से, जो कि इन तमाम जानवरों को चेक करते हैं वक्तन फ़वक्तन। सरकारी कैंप है जो सिर्फ जिसकी तादाद 1 है, लेकिन जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आवाम ने ये शिकवा किया है कि महंगाई ज़्यादा है, इसको जो है कीमतों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन आखिरी लम्हात हैं जिसके नसीब में जो जानवर आ रहा है वो ख़रीद कर यहाँ से ले जा रहा है। जी, और वही हुआ जिसका डर था। कराची में मवेशियों से फैलने वाले कोंगो वायरस ने नौजवान की जान ले ली। रवां साल जिना अस्पताल में कोंगो वायरस के 8 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची के इलाके न्यू कराची से 23 साला नौजवान को हफ्ते के रोज जिना अस्पताल लाया गया। सलमान में टेस्ट के बाद कोंगो वायरस की तस्दीक हुई। मूजी वायरस के बिना पर सलमान की हालत तशवीशनाक थी। नौजवान इलाज के दौरान ही जिंदगी की बाजी हार गया। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली के मुताबिक रवा साल अस्पताल में कोंगो वायरस से मुतासरा 8 मरीज लाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहरी जानवरों के करीब जाने में एहतियात करें। जानवरों में मौजूद कीड़ा कोंगो वायरस फैलाने का बाइस बनता है।